हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी रजनी अग्रवाल। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से सजेशंस मांगे थे कि आप लोग मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए या फिर आप लोगों के क्या क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, एनीथिंग जो आपको लगे तो आप मुझे सजेशन दो। तो मुझे उस वीडियो का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे। उसमें से एक स्टूडेंट था जिसने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जिसका मुझे लगा यार मुझे इसका तो जवाब जल्दी से जल्दी देना ही है। तो उनका नाम था करण और उन्होंने इंटरव्यू से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैं और वो आपके भी इंटरव्यू में आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उनके क्वेश्चन रिपीट करूँगी और फिर आपको उनका आंसर दूँगी। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि मैम आप बता सकते हो व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ ऑडिट। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो डिफरेंट फेजेस ऑफ ऑडिट होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्लानिंग स्टेज, जहाँ पर हम पूरा प्लान करते हैं। प्लानिंग स्टेज में हम इंगेजमेंट लेटर बनता है, वॉक थ्रू होता है, टीओसी वगैरह होता है। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है एग्जीक्यूशन, जहाँ पर हम बेसिकली सारी चेकिंग करते हैं, वाउचिंग वेरिफिकेशन। और फाइनल फेज हमारा होता है रिपोर्टिंग। तो व्हाट आर द फेजेस ऑफ ऑडिट? फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज एग्जीक्यूशन एंड लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इफ़ योर क्लाइंट से दैट देयर इज़ नो लिटिगेशन पेंडिंग अगेंस्ट हिम, हाउ वुड यू वेरीफाई दिस? आपके क्लाइंट ने बोला कि भाई हमारे अगेंस्ट तो कोई भी लिटिगेशन पेंडिंग नहीं है, आप कैसे वेरीफाई करोगे? तो सबसे पहले तो देखो, जब हम पीएनएल उठाएंगे, पीएनएल के अंदर लीगल एक्सपेंसेस के नाम से एक हेड आ रहा होगा और उसमें अमाउंट पे हुआ होगा। तो अगर वो लीगल एक्सपेंसेस का अमाउंट है तो भाई कुछ ना कुछ तो आपने खर्चा करा है ना। तो आप फिर पूछो भाई ये खर्चा आपने किस पर्पज़ से करा है। ठीक है, तो वो बताएंगे। अगर ठीक है उन्होंने सही चीज़ें बताई कि हाँ ये इन चीज़ों पे हुआ है तो ठीक है। वरना अगर अमाउंट ज़्यादा है तो आप मतलब प्रॉपर उनसे पूछो। और उनकी लीगल टीम भी होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर। तो आप लीगल टीम जो है उनसे कंफर्मेशन लो कि यस इस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशन वगैरह नहीं है। हर बड़ी कंपनी के अंदर एक लॉयर ज़रूर होता है जो बेसिकली उस कंपनी के लिटिगेशन एंड क्लेम्स को देख रहा होता है। तो आप लोगों को उससे कंफर्मेशन लेनी चाहिए। उससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस कंपनी के अगेंस्ट कोई पेंडिंग लिटिगेशन है या नहीं। और फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि भाई हम इस चीज़ को कैसे डील करें, कैसे चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे को इसको रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि व्हाट आर द फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी होती है? देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बेसिक अजम्पशन होती है जो कि अकाउंटिंग यूज़ करता है अपनी अकाउंटिंग करने के लिए। और ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। 3 टाइप की फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन होती है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न, कि यस हमारा जो बिजनेस है चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न इसका ठीक है। दूसरी होती है कंसिस्टेंसी, कि हम जो पॉलिसीज़, जो प्रोसीजर, जो चीज़ें लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। थर्ड वन होती है एक्रूवल, कि हम अपने जो होने वाले लॉसेस हैं उनको बुक करेंगे जो प्रोबेबल है, बट हम अपने गेंस जो अभी हुए नहीं हैं उनको बुक नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बेसिकली थ्री होती है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। फर्स्ट इज गोइंग कंसर्न, सेकंड वन इज कंसिस्टेंसी एंड थर्ड वन इज अप्रूवल। ओके, उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट उन्होंने ये पूछा कि हाउ विल यू चेक द गोइंग कंसर्न नेचर ऑफ योर क्लाइंट, कि हम कैसे चेक करेंगे कि भाई हमारी जो क्लाइंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो मेट हो रही है नहीं। देखो, इसको चेक करने का तरीका क्या है? आप उस क्लाइंट से बोलो कि भाई आप कैसे मानते हो कि भाई आपका गोइंग कंसर्न सही चल रहा है। आप लोगों के पास कोई ऑर्डर होगा फ्यूचर में कि भाई आपको इतनी सर्विस देनी है, इतनी गुड सप्लाई करनी है आपके पास। भाई अगर कोई एक कंपनी कोई काम कर रही है तो उसके पास कुछ प्रूफ होगा ना कि हाँ भाई हमारे पास ये ऑर्डर्स आए हुए हैं जो हमें डिलीवर करने हैं नियर फ्यूचर में। तो ये यहाँ से हमें पता चलता है कि यस हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है।
तो आप कंपनी से उनके प्रोबेबल ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हो, या जो भी कस्टमर के साथ उनकी चीज़ें हैं वो ले सकते हो, देख सकते हो कि भाई जो कंपनी प्रोडक्ट वगैरह बनाती है क्या उस प्रोडक्ट पे कोई बैन वगैरह तो नहीं लग गया है, कोई ऐसी रेगुलेशन वगैरह तो नहीं आ गई है कि जिस वजह से उस कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ जर्नल एंट्री टेस्टिंग। देखो जेई टेस्टिंग जनरली एक बिग फोर का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बिग फोर में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है जेई टेस्टिंग का। जेई टेस्टिंग कुछ नहीं होती। अभी देखो हम जब ऑडिट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस उठाते हैं और ट्रायल बैलेंस के जो क्लोजिंग नंबर्स आ रहे होते हैं उनको वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनता किससे है? जर्नल एंट्री से ही तो बनता है। जर्नल एंट्री आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं जर्नल एंट्री के लिए, भाई हम क्लाइंट से डंप ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम कुछ जर्नल एंट्रीज पिक करते हैं और उसके बारे में देखते हैं कि क्या वो जर्नल एंट्री सही तरीके से पास हुई है या नहीं। अब इसका जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, हम पीजीपीपी के अंदर एक चीज़ क्या होती है, कॉन्सेप्ट होता है ना कि 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम जेई में ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि भाई 10,000 से ज़्यादा कोई कैश पेमेंट तो नहीं हो रही, और क्या कोई एंट्री ऐसी तो नहीं है जो क्या बोलते हैं, हॉलीडे पे पास हुई हुई है, ठीक है, जिस दिन कंपनी बनती है। अब सपोज कंपनी के अंदर जो वर्किंग डेज है वो है मंडे टू फ्राइडे, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई एंट्री सैटरडे संडे को पास हुई है, या कोई एंट्री किसी हॉलीडे पे पास हुई है। तो इसी तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें जेई टेस्टिंग के अंदर हम कर सकते हैं। इसी को बेसिकली जर्नल एंट्री टेस्टिंग बोलते हैं। उसके अलावा उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैम हाउ यू ऑडिट रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को कैसे ऑडिट करते हैं इसके लिए तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, जहाँ पे से आप ये समझ सकते हो कि रेवेन्यू को हम बेसिकली कैसे ऑडिट कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे इसका आंसर देना शॉर्ट में वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। उसके अलावा उनका एक और क्वेश्चन था कि द बैंक स्टेटमेंट इज़ नॉट अवेलेबल टू यू एंड you are also not able to get confirmation from the bank, how will you verify the bank balance। यार देखो, बैंक बैलेंस वेरीफाई करने का तरीका तो यही होता है कि हम बैंक बैलेंस के लिए कंफर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। अगर हम नहीं वेरीफाई कर पाए तो हम इसके लिए देखेंगे कि क्या हम ऑल्टरनेट प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और हम रीज़न जानेंगे ना भाई क्यों नहीं कर पा रहे। भाई अगर बैंक बैलेंस ज़्यादा आ रहा है और अगर हमें लगेगा कि हम कोई इस पर अच्छी तरीके से कुछ भी काम नहीं कर पा रहे, तो फिर हम देखेंगे क्या इसका जो इफ़ेक्ट है कितना है, हमें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। उसके अलावा उनका एक क्वेश्चन और था, सपोज यू हैव वेरीफाइड एन आइटम ऑफ स्टॉक, हाउ कैन यू मेक श्योर द लिस्ट विच यू हैव ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज करेक्ट। देखो, उनका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि हमने एक स्टॉक के आइटम को वेरीफाई कर लिया, लेकिन हम ये कैसे मान लें कि उसने जो हमें स्टॉक की रिपोर्ट दी है वो सही है। देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले तो उनका P&L लेंगे, उसमें जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है उसकी वैल्यू, और हम ये देखेंगे कि जो क्लोजिंग स्टॉक का उन्होंने हमारे को डिटेल दी है। पहले तो ये वेरीफाई कर लेंगे कि नंबर करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है, यहाँ से चलो नंबर करेक्ट हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमने एक आइटम देखी उसके अंदर रजिस्टर के अंदर, स्टॉक रजिस्टर के अंदर, उसको वेरीफाई करा कि भाई वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, कि क्या वो एग्जिस्ट मतलब फिजिकली एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो हमने उसको वेरीफाई कर लिया। मैंने आपको एक अपनी एक वीडियो में बताया भी था कि हम इन्वेंट्री को कैसे चेक करते हैं। बेसिकली इसका आंसर आपको वहाँ से मिलेगा, शीट टू फ्लोर, फ्लोर टू शीट, कि भाई हम चेक करेंगे कि जो आइटम शीट पर आ रही है वो एक्चुअल में फ्लोर पर है या नहीं, आपने उसको आपको फिजिकली दिखी या नहीं दिखी, और फ्लोर टू शीट कि जो आइटम फ्लोर पर है क्या वो शीट में आ रही है या नहीं। तो बेसिकली यही तरीके होते हैं इन्वेंट्री को चेक करने के लिए। तो आई होप कि करण, आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे आपको उसके आंसर्स मिल गए हो। अगर कहीं पे मैंने कुछ गलत बताया हो तो आप लोग मुझे भी प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने का मिले। उसके अलावा एक स्टूडेंट और थे जिन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा था, मैं उनका भी आंसर देना चाहूँगी। एक सेकेंड होल्ड की। हाँ, एक स्टूडेंट थे जिन्होंने मेरे से ये पूछा था कि मैम, उनका नाम है हर्ष मिश्रा, कि कैन यू प्लीज आप बता सकते हो कि हम स्टैट ऑडिट के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे ले। देखो, ऑडिट
मतलब है थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। अगर आप ऑडिट को एज अ प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करोगे, प्रैक्टिकली लर्न करके जाओगे, तभी आप आंसर्स अच्छे से लिख सकते हो। वही एक टेक्निक है ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाने का, कि उसको थ्योरी ना समझ के प्रैक्टिकल समझो, प्रैक्टिकल की तरह पढ़ो, अच्छे से समझो क्या क्या चीज़ें दी हुई है, उसको अप्लाई करो। यही एक तरीका है अच्छे मार्क्स लाने का। उसके अलावा मुझे लग रहा था ये उन क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, और अदरवाइज़ वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।